जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी, मंच पर विराजमान कोर कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेरे साथीगण, विभिन्न प्रभारी जो इस मंच पर मौजूद हैं और विभिन्न जिलों, संगठन जिलों और प्रखंडों से आए हुए तमाम पदाधिकारी साथी जो मेरे सामने हैं, आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद होगा कि आज की मीटिंग का डिसीजन 5 फरवरी को लिया गया था और उस डिसीजन के आधार पर आप सब जिला और अनुमंडल के पदाधिकारी अपने अपने प्रखंडों से 7 पदाधिकारियों को साथ लेकर आए हैं। मतलब कि आज हमारे प्रखंडों में संगठन तैयार हो चुका है। आपको शायद लगे कि ये विभिन्न पार्टियों की तरह ही संगठन को मजबूत करने की एक मुहिम है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और याद दिला देना चाहता हूँ। जो अधिकारी प्रखंड लेवल पर हैं, पदाधिकारी, आप सब इस बात को समझें कि संगठन के अलावा आपका एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे ज़रा ध्यान से सुने। प्रखंड के समस्त पदाधिकारी, आप समझें कि आपका संगठन के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है जो किसी अन्य दल में नहीं होता है। वो क्या है? हम अपने लिए विधानसभा के उम्मीदवार जो चुन रहे हैं, उनके चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहली और सबसे अहम भूमिका आप प्रखंड के पदाधिकारियों की है। आपको मालूम है इस बात के बारे में? हमारे यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में जो भी 10-15 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी की है, उन सब की जांच परख सबसे पहले आप प्रखंड के पदाधिकारी करने वाले हैं। इसीलिए आपका पक्का जन सुराजी होना, सही ढंग से निर्णय लेना और सही उम्मीदवारों का आकलन करना बहुत जरूरी है। आप जिन जिन उम्मीदवारों को चुनकर जिला के स्तर पर भेजेंगे, उनकी जांच पड़ताल फिर से होगी और जब जिला के लोग, जिला के पदाधिकारी उनमें से चुनकर अंतिम 2 या 3 उम्मीदवार सेंट्रल पटना के निर्वाचन आयोग को भेजेगी, तो निर्वाचन आयोग अंत में एक उम्मीदवार हर विधानसभा के लिए चुनेगी। मैं चाहता हूं सारे प्रखंड के पदाधिकारी इस बात की महत्ता को समझें और अपने पद के इम्पोर्टेंस को, अपने पद की गरिमा को जरा तवज्जो दें। दूसरी बात, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग वो भी हैं जो विधानसभा में उम्मीदवार हैं। उन सब लोगों से जिन्होंने विधानसभा के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भरा है, आप सब से निवेदन है कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया की 4 पेज की बुकलेट आपको दी गई थी, उसे जरा ध्यान से पढ़ें। उसके अंतिम पृष्ठ पर जो जो बिंदु लिखे हैं, वो केवल एक गद्य या पद्य नहीं है, उसमें आपका भविष्य छिपा हुआ है। अगर आपने उन सारे बिंदुओं को सही सही समझा और उन सारे बिंदुओं पर सही सही अमल किया,
तभी आप जन स्वराज पार्टी के विधानसभा के सही और काबिल उम्मीदवार बन सकेंगे। उन्हीं सारे बिंदुओं पर प्रखंड के लोग सबसे पहले, प्रखंड के पदाधिकारी सबसे पहले आपका आकलन करेंगे। तो जो लोग उम्मीदवार हैं वो उस 4 पृष्ठ के डॉक्यूमेंट को, उसके आखिरी पृष्ठ को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। मुझे और कुछ नहीं कहना, बाकी चीज़ आज आपको प्रशांत किशोर जी फिर बताएंगे आगे क्या हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।